मानवाधिकार यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और अदर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए। सबसे पहले देखिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए 2005 में भारतीय कानून बनाया गया था। कौन सा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कहा जाता है महासचिव कहा जाता है। यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में राष्ट्रीयता चुनने की गारंटी देता है कि मुझे इस देश का नागरिक होना है? राष्ट्रीयता चुनने की जो गारंटी है वो अनुच्छेद 15 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 15 देता है दोस्तों। ठीक है, यूडीएचआर। आगे देखिए, मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस लैंडर का कितना संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो सभी 6 भाषाओं में किया गया। विश्व स्तर पर एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया पीसी चांग को। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में इनमें से सही है? देखिए, इसमें अंतरिम राहत देने का अधिकार नहीं था। यह एक स्वायत्त संस्था है। इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है। ठीक है, किसका? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार। इसकी स्थापना भारत में 1993 में हुई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में, ऐसे आपको करना होगा। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान अनुपालन करता है पेरिस सिद्धांत। कौन करता है? पेरिस सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन को आवश्यक प्रोत्साहन मिला 1948 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को NHRC बोलते के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कौन करेंगे? NHRC के सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कानून के तहत। मानवाधिकार है क्या? सब लोग के लिए। मानवाधिकार क्या है? सब लोग के लिए है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया। ठीक है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। अगर राज्य का पूछ लिया जाए तो राज्य के राज्यपाल करेंगे। ठीक है, और वैसे भारत का राष्ट्रीय से पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष नियुक्त बता रहे हैं। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल मैंने बताया। किसी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र में ये बात कही जाती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा, तो ये आप क्या कहोगे? आंसर क्या बताओगे? मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र है ये। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम में। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 अनुच्छेद 30 के तहत की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1993। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 70 वर्ष। मतलब रिटायर कब होंगे? 70 वर्ष। कब होंगे? 70 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, मानव क्या अपने रंग दिखा देता है ना, कि वो भेड़िया है, कि एक अच्छा सज्जन पुरुष है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, रंग दिखा देता है, ऐसे करके आपको याद रखना है। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय, मानव अधिकारों के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति हेतु खड़े हो जाओ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश
ये आपको करंट में छाटना पड़ेगा, लेकिन ये 2026 की पुस्तक है, फिर भी इसको आप सर्च कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सर्च कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया 10 दिसंबर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, तो वो क्या है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संधि पत्र, ठीक है। भारत के संविधान में उल्लेखित मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा सम्मिलित घोषणा उल्लेखित नहीं है, समान नागरिक संहिता में उल्लेखित नहीं है, जमुनों का संरक्षण, सुधार और शिक्षा में उल्लेखित नहीं है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट थे। मानवाधिकार इस सार्वभौम की घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 91 में है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में विवरण है, गुलामी से स्वतंत्रता का। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैज्ञानिक रूप संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पर। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय देश में आयोजित किया गया था तेहरान में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय देश में आयोजित किया गया था, तेहरान में किया था, ईरान की तेहरान में किया गया था, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का पूर्व या मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जैसे कि जो उच्च न्यायालय के होते हैं न्यायाधीश, वो अगर रिटायर हो जाते हैं ना, तो उनको ऐसे ही जो बड़े बड़े होते हैं आयोग, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उनके अध्यक्ष ऐसे करके बना दिए जाते हैं, ठीक है। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप प्रकार कार्य करेंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देशन का पालन करेंगे, ठीक है, ठीक है। कि जैसे कि थानों में लोग बार कैद किए जाते हैं तो उनकी पिटाई होती है कि ये सब इसमें बताया है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देशन का पालन।